हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सैनिक क्लासेस पर। देखिए दोस्तों, आज फिर हम लेकर के आए हैं आपके लिए मंथन सीरीज, जिसका आज का एपिसोड नंबर ये होने वाला है लगभग 15 नंबर का। ये हमारा एपिसोड होने वाला है, यानी कि प्रैक्टिस सेट नंबर ये हमारा 15 है। ये आज देखेंगे और इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, आप सभी जानते हैं वैकेंसी आएंगी और ज़रूर आएंगी। पैट का नोटिफिकेशन भी इसी महीने आ जाएगा, यानी कि जुलाई में पैट का नोटिफिकेशन भी आ जाएगा और वैकेंसी आएंगी। और एग्ज़ाम आपके चल ही रहे हैं, अच्छे से आप उनको करेंगे। और देखिए दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट ऐसे प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं कि आपको क्वेश्चन हूबहू पेपर में देखने को मिलने वाले हैं। वन लाइनर क्वेश्चन है, आप उनको अच्छे से करेंगे। प्रैक्टिस करें बस दबा के, जितनी हो सके उतना आप प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। बस वो कहते नहीं, बस सफलता का एक ही मूल मंत्र है और वो है रिवीजन। एक ही मूल मंत्र है और वो है रिवीजन रिवीजन रिवीजन। जितना अच्छा होगा रिवीजन करना, उतना ही बेहतर होगा तुम्हारा जॉब लगना। चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने प्रैक्टिस सेट 15 को। जैसे कि आज का दिया गया है इसमें कि संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध की राजधानी को इलाहाबाद से कहाँ स्थानांतरित किया गया था। जैसे कि आगरा, कन्नौज, लखनऊ, प्रयागराज या फिर इनमें से कोई नहीं। कहाँ पर स्थानांतरित किया गया था ये आपको बताना है। और देखिए, हम बात करने वाले हैं, पहले इसके बारे में बात करेंगे 1836 से 1858। डेट ध्यान रखेंगे, 1836 से 1858। 1858 ये राजधानी रही थी हमारी आगरा। कहाँ रही थी? आगरा। फिर बात कर लेते हैं 1858 से। 1858 से फिर ये कहाँ पहुंची? 1921 तक। ये कहाँ आ गई थी? फिर प्रयागराज, यानी कि इलाहाबाद। ये आ गई प्रयागराज। फिर उसके बाद बात करेंगे, ये आ गई फिर प्रयागराज। प्रयागराज फिर 1921 से 1935। 1921 से 1935। 1921 से 1935 तक। फिर इसके बाद कहाँ रही है? लखनऊ। फिर आ जाती है लखनऊ। ये फिर कहाँ आ जाती है? लखनऊ में 1921 से 1935। और ये 1935 तक रही थी आंशिक रूप से। आंशिक रूप से, ये बात ध्यान देंगे। फिर उसके बाद 1935 से अब तक। 1935 से अब तक। अब कहाँ रही फिर ये? लखनऊ। फिर उसके बाद लखनऊ रही पूर्ण रूप से। लखनऊ फिर हो गई पूर्ण रूप से। पूर्ण रूप से लखनऊ आ गई। अब देखिए, इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कहाँ थी? प्रयागराज से कहाँ लेकर आए? लखनऊ। ऑप्शन नंबर इसमें सी, इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बात करेंगे, देखिए अब अगली बात अगले क्वेश्चन पे। जैसे कि अब हमारा अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, जो मैंने आपको बताई हैं बातें उनको ध्यान रखेंगे और नोट करेंगे कि उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक एवं विधायक राजधानी क्या है। आपको बताना है कि प्रशासनिक और विधायक राजधानी क्या है। ये हमारी विधायक राजधानी क्या है, ये आपको बताना है कि आगरा है, लखनऊ, प्रयागराज या फिर वाराणसी है, इनमें से कोई नहीं। देखिए, ये हमारी प्रशासनिक और विधायक राजधानी थी, वो हमारी क्या थी? इसमें हम बात करेंगे तो ये आ जाता हमारा इसमें ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ। ये इसमें लखनऊ रही। बात करेंगे न्यायिक राजधानी। न्यायिक राजधानी की बात करेंगे। न्यायिक राजधानी तो ये क्या है हमारी, इसके बारे में बताएंगे। फिर बात करेंगे सांस्कृतिक या फिर धार्मिक राजधानी। सांस्कृतिक या फिर धार्मिक राजधानी। धार्मिक या फिर सांस्कृतिक। फिर इसके बाद ये बताना है आपको ये कौन सी है। देखिए, बात करेंगे न्यायिक राजधानी की तो वो आ जाती है हमारी प्रयागराज, और बात करेंगे धार्मिक तो वो आ जाती है हमारी वाराणसी। ये बात
आपको विशेष रूप से ध्यान देनी है। ये एग्जाम में पूछ लिए गए हैं क्वेश्चन, इसलिए आपको मैंने आपको नोट करा दिए और इन सभी क्वेश्चन को नोट करते चलेंगे। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला दिल्ली एनसीआर में शामिल नहीं है। आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो एनसीआर में शामिल नहीं है। जैसे कि दिया गया है सहारनपुर शामिल नहीं है, गाजियाबाद, शामली, गौतम बुद्ध नगर या फिर इनमें से कोई नहीं। बताएंगे एनसीआर में शामिल कौन सा जिला नहीं है हमारे उत्तर प्रदेश का। देखिए इसमें कौन सा जिला शामिल नहीं है ये आपको बताना है। इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसमें एनसीआर में कितने जिले हमारे शामिल है, पहले इसके बाद देखेंगे। तो इसमें हमारे 8 जिले शामिल है। बात करेंगे कौन से? देखिए एक तो आ जाता है इसमें हमारा गाजियाबाद, एक आ जाता है इसमें हमारा शामली, गौतम बुद्ध नगर, 3 तो ये हमारे हो गए। फिर इसके बाद बात कर लेते हैं 5 कौन से बचे हैं? गौतम बुद्ध नगर, शामली, फिर इसके बाद आता है बुलंदशहर। बुलंदशहर, बुलंदशहर के बाद फिर आ जाएगा इसमें हापुड़, हापुड़, हापुड़ के बाद फिर इसमें आ जाएगा हमारा मेरठ, मेरठ, मेरठ के बाद फिर इसमें आ जाएगा हमारा शामली, शामली इसमें आ गया हमारा। फिर आ जाता है मुजफ्फरनगर, इसमें आ जाता है फिर मुजफ्फरनगर। फिर उसके बाद लास्ट बचता हमारा बागपत, बागपत। ये इसमें हमारे 8 जिले हैं, 5 ये हो गए और 3 ये रहे, 5 और 3 8 जिले इसमें हमारे आ जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा शामिल नहीं है? सहारनपुर। ऑप्शन इसमें हमारा इज द राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे आप अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन इसमें अपना क्या दिया गया है? अगला क्वेश्चन इसमें क्या दिया गया है? देखिए कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला एनसीआर में शामिल नहीं है। अभी आपने बताया था एनसीआर, अब बताएंगे एससीआर में। एससीआर की बात करेंगे, एससीआर में कौन सा जिला शामिल है ये आपको बताना है। जैसे कि दिया गया है कि मुरादाबाद, हरदोई, मेरठ, सॉरी अमेठी, अयोध्या या फिर इनमें से कोई नहीं। बताएंगे एससीआर में कौन सा जिला शामिल है ये आपको बताना है। अभी आपने बताया था एनसीआर में जिला शामिल नहीं है, अब बताना कि एससीआर में कौन सा जिला शामिल है। देखिए इसमें कौन कितने जिले आते हैं एससीआर में, इसकी बात करेंगे। इसमें हमारे जिले आते हैं 6। इसमें कितने जिले आते हैं? 6 जिले। देखिए अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से। इसमें एक तो आ जाता है हमारा लखनऊ, लखनऊ। फिर एक इसमें आ जाता है हमारा सीतापुर, सीतापुर, बाराबंकी, बाराबंकी, बाराबंकी के बाद फिर इसमें आ जाता है हमारा एक रायबरेली, रायबरेली, रायबरेली के बाद फिर इसमें एक आ जाता है उन्नाव, उन्नाव, उन्नाव के बाद फिर इसमें एक आ जाता है हमारा हरदोई, फिर इसमें आता है हमारा हरदोई। अब आपको बताना है इसमें से कि कौन सा जिला शामिल है ये आपको बताना है। मुरादाबाद ये हमारा शामिल नहीं है, हरदोई ये इसमें हमारा शामिल है। ऑप्शन 20 में राइट आंसर हो जाएगा अमेठी, अमेठी हमारा इसमें शामिल नहीं है। अयोध्या ये भी हमारा नहीं है। तो कौन सा आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी, यानी कि हरदोई, हरदोई इसमें शामिल है। और बात करेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया है कि उत्तर प्रदेश में कथक नृत्य के केंद्र को अन्य किस नाम से और भी जाना जाता है। आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में कथक नृत्य को के केंद्र को और किस नाम से जाना जाता है। जैसे कि लखनऊ घराना, बनारस घराना, किराना घराना या फिर ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि किस नाम से जाना जाता है कथक नृत्य के घर केंद्र को। ये आपको बताना है कि कथक नृत्य के केंद्र को किस नाम से जाना जाता है। बहुत ही आज के क्वेश्चन बहुत जानदार हैं, अच्छे से उनको करना है, आपको ध्यान देना है और अच्छे से करना है। बताएंगे देखिए इसमें हमारा क्या हो जाएगा। इसमें जो हमारा कथक नृत्य का केंद्र है उसके किस नाम से जाना जाता है? उसको लखनऊ घराना और बनारस घराना दोनों के नाम से जाना जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, लखनऊ घराना और बनारस घराना। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसके लिए इतना ही है कि लखनऊ कथक नृत्य के लिए विश्व प्रसिद्ध है, जिसकी स्थापना का श्रेय अवध के डोर के दरबार को जाता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा राजा था जिसके
दरबार को ये श्रेय जाता है, यानी कि अकबर के दरबार को, या फिर राजा रतन सिंह के, कुंवर सिंह के, वाजिद अली शाह के, या फिर इनमें से कोई नहीं। किसके दरबार को ये श्रेय जाता है? ये जाता है वाजिद अली शाह के दरबार को। ऑप्शन नंबर इसमें डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। वाजिद अली शाह के दरबार को ये श्रेय जाता है। कथक नृत्य का जो श्रेय जाता है वो वाजिद अली शाह को जाता है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पंडित स्वपन चौधरी का संबंध किस घराने से है? आपको बताना है कि पंडित स्वपन चौधरी का संबंध किस घराने से है। किराना घराना, लखनऊ घराना, बनारस, या फिर उपरोक्त सभी, या इनमें से कोई नहीं। बताएंगे पंडित स्वपन चौधरी का जो संबंध है वो किस घराने से है। देखिए इसकी बात करने वाले हैं तो इनका संबंध आ जाता है, वो आ जाता है हमारा लखनऊ घराने से। ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, लखनऊ घराने से। देखिए लखनऊ घराने के कुछ और प्रसिद्ध कलाकारों के बारे में बात करेंगे, जैसे कि खलीफा, लिखेंगे खलीफा आबिद हुसैन खां, हाफिज हुसैन खां। ये एक तो ये आते हैं, एक हमारे उस्ताद वाजिद अली, उस्ताद वाजिद अली खां, और एक आते हैं हमारे हुसैन खां। ये केवल हुसैन खां है, हुसैन खां। और एक हमारे पंडित स्वपन चौधरी, ये आपको जानते ही हैं। ये कुछ प्रमुख कलाकार हैं जो मैंने आपको लिखवाए हैं। आगे ऐसे जैसे और सवाल आते रहेंगे, हम ऐसे आपको नोट कराते रहेंगे। चलिए अब देखिए आगे क्या है अगला क्वेश्चन। इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। आगे देखते हैं। बताना है कि लखनऊ ख्याल गायिका के पितामह किसे माने जाते हैं। लखनऊ ख्याल गायिका के पितामह किसे माना जाता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन दिया गया है कि खलीफा आबिद हुसैन खां, खुर्शीद अली खां, उस्ताद वाजिद, या फिर हुसैन खां, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताएंगे किसको माना जाता है। इसमें आंसर बताना है आपको, आंसर दीजिएगा। देखिए इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा? खुर्शीद अली खां। ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, खुर्शीद अली खां। देखिए जो हमारा लखनऊ घराना है, बात करेंगे लखनऊ घराने की। लखनऊ घराना ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ज्यादातर ख्याल व ध्रुपद गायन के लिए प्रसिद्ध है। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया कि लखनऊ घराने की ठुमरी को सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ माना जाता है। यानी कि लखनऊ घराने की ठुमरी का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ माना जाता है। जैसे कि आपको बताना है कि जो लखनऊ घराना है उसकी ठुमरी है, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ किसको माना जाता है। जैसे कि दिया गया है कि बेगम अख्तर को, या फिर उस्ताद सादिक अली खां, या फिर उस्ताद वाजिद अली खां, हुसैन खां, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताएंगे किसे माना जाता है। इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसमें जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इसका किसको माना जाता है? उस्ताद सादिक अली खां को। ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर इसमें हो जाएगा। चलिए इसके लिए इतना ही काफी। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया हमारा कि लखनऊ घराने के ... ठुमरी के प्रणेता माने जाते हैं। लखनऊ घराने के प्रणेता कौन माने जाते हैं? जैसे कि पंडित स्वपन चौधरी, उस्ताद वाजिद अली खान, या फिर बिंदादीन महाराज, या फिर बेगम अख्तर, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताएंगे किसको माना जाता है प्रणेता? जो माना जाता है ठुमरी के प्रणेता माना जाता है, वो माने जाते हैं बिंदादीन महाराज। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया इसमें हमारा ... को
मल्लिका ए गजल के नाम से भी जाना जाता है? आपको बताना कि किसे मल्लिका ए गजल के नाम से जाना जाता है, जैसे गिरजा देवी, बेगम अख्तर या फिर खुर्शीद अली खां, ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर दीजिएगा, मल्लिका ए गजल के नाम से किसे जाना जाता है? देखिए, मल्लिका ए गजल के नाम से जाना जाता है बेगम अख्तर को। ऑप्शन नंबर इसमें राइट आंसर जाएगा, आपको लगेगा बी आंसर। आप सभी सोच रहे होंगे कि इसमें ऑप्शन सब एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन ऑप्शन एक जैसे नहीं है, ऑप्शन सब अलग अलग हैं। आपको बस देखने का नजरिया एक जैसा लग रहा है, आंसर सबके अलग अलग हैं। आपको बस आंसर वही करने, उसी में ही आपको आंसर छुपे मिलेंगे सभी के। चलिए आगे देखिएगा। आगे दिया गया अगला क्वेश्चन कि कथक नृत्य का सबसे प्रमुख और प्रभावशाली घराने में से डॉट 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 माना जाता है। आपको बताना है कि सबसे प्रभावशाली जो घराना है कथक का, वो किसको माना जाता है? दिया गया है इसमें से किराना घराना, बनारस घराना, लखनऊ या फिर उपरोक्त सभी, या इनमें से कोई नहीं। देखिए, सबसे जो प्रभावशाली माना गया है वो माना गया है लखनऊ घराने को। आपको अच्छे से पता है कि यहीं से इसकी उत्पत्ति हुई थी, बाजिद अली शाह के दरबार से। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन दिया गया कि कबीर के जन्म, कबीर के जीवन से संबंधित विषयों को कबीर महोत्सव में दिखाया जाता है। यह महोत्सव आयोजित होता है कहाँ पर, यह आपको बताना है। कबीर के जीवन चरित्र से संबंधित विषयों को कबीर महोत्सव में दिखाया जाता है। यह महोत्सव कहाँ आयोजित होता है, यह आपको बताना है। कबीर महोत्सव कहाँ आयोजित होता है, आपको केवल ये बताना है और कुछ नहीं। देखिए, इसमें दिया गया है वाराणसी, मथुरा, सारनाथ या फिर संत कबीर नगर, या इनमें से कोई नहीं। कहाँ पर मनाया जाता है? देखिए, ये जो मनाया जाता है कहाँ पर, ये आ जाता है ऑप्शन नंबर, इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें इसमें हमारा इसमें हो जाता है हमारा मगहर। ये मगहर में मनाया जाता है। अब आप सोचेंगे मगहर तो ऑप्शन में है नहीं, तो ये मगहर कहाँ पड़ता है? ये संत कबीर नगर में, संत कबीर नगर। मगहर कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है हमारा संत कबीर नगर में। और ये देखिए किस नदी के किनारे स्थित है, ये बहुत पूछा जाता है कि मगहर किस नदी के किनारे स्थित है। ये एग्जाम में पूछ लिया गया है। ये है आमी नदी के किनारे, आमी नदी, आमी नदी के किनारे ये स्थित है, यानी कि आमी नदी के तट पर स्थित है। कौन सा शहर? मगहर। बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में चिता भस्मी होली का उत्सव मनाया जाता है? यानी कि चिता भस्मी होली का उत्सव मनाया जाता है। ये कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है मथुरा में, आगरा, वाराणसी, लखनऊ या फिर इनमें से कोई नहीं। कहाँ पर मनाया जाता है? ये मनाया जाता है हमारा, इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा ऑप्शन, इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, वाराणसी में ये मनाया जाता है। देखिए, एक कहाँ पर मनाया जाता है, ये देखिए आपने सुना होगा मणिकर्णिका घाट, मणिकर्णिका मणिकर्णिका घाट कहाँ पर है? ये काशी में। काशी कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है हमारा वाराणसी में। यहाँ पर ये इसको मनाया जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे। एक आता हमारा सरधना महोत्सव, सरधना महोत्सव, ये बताएंगे ये कहाँ पर मनाया जाता है। एक आता है इसमें हमारा शॉपिंग फेस्टिवल, क्या आता है? शॉपिंग फेस्टिवल, ये कहां पर मनाया जाता है? एक आता अमीर खुसरो महोत्सव, अमीर खुसरो महोत्सव, ये कहां पर मनाया जाता है? ये आपको बताने हैं। आपको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको बताने हैं। देखिए, सरधना ये मनाया जाता है मेरठ में। कहां पर? मेरठ में। ये कहां मनाया जाता है? शॉपिंग फेस्टिवल नोएडा, बुद्ध नगर, नोएडा गौतम बुद्ध नगर। बात करेंगे अमीर खुसरो फेस्टिवल यानी कि महोत्सव, ये कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है पटियाला, सॉरी पटियाली। कहाँ? ये पटियाली। पटियाली कहाँ पड़ता है? ये हमारा कासगंज में।
कहाँ पड़ता है ये? कासगंज। ये हमारा कासगंज में पड़ता है। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ स्थित है। आपको बताना है कि मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। ऑप्शन दिया गया कि कासगंज, एटा, बदायूं या फिर फर्रुखाबाद या फिर इनमें से कोई नहीं। कहाँ पर बनाया जाता है ये मोतीलाल बाल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? ये हमारा हो जाता है लखनऊ में स्थित। कहाँ पर स्थित है ये? लखनऊ में। लखनऊ में स्थित है। 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर इसमें इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया इसमें हमारा कि कानपुर में कृषि विश्वविद्यालय का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है। जो कानपुर में विश्वविद्यालय है, कृषि विश्वविद्यालय, उसका नाम बदलकर किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है? भगत सिंह के, चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री या फिर इनमें से कोई नहीं। किसके नाम पर रखा गया है? ये रखा गया है, ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना की बात करें 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। बात करेंगे किसके नाम पर रखा गया है, तो ये रखा गया है चंद्रशेखर आजाद। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए आपको बताता हूं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। आपको दिया गया है कि आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? आचार्य नरेंद्र देव कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ये कहाँ पर स्थित है? लखनऊ, मेरठ, बरेली, अयोध्या या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए इसकी स्थापना की बात करेंगे तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1974 में। 1974 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पर हुई थी? देखिए ये हमारा इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, अयोध्या। राजकीय कृषि विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है? राजकीय कृषि विश्वविद्यालय ये हमारे कितने हैं? 6। बात करेंगे कौन कौन से हैं। देखिए एक तो अभी मैंने आपको बताया था कानपुर कृषि विश्वविद्यालय यानी कि चंद्रशेखर आजाद के नाम पर रखा गया था, एक तो वो हो जाता है। और एक आ जाता है हमारे नरेंद्र देव, आचार्य नरेंद्र देव। दूसरे हमारे आते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं कृषि विश्वविद्यालय। ये कहाँ पर है? मेरठ में, जिसकी स्थापना 2000 को हुई थी। एक आता बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ये कहाँ पर है? बांदा में, जिसकी स्थापना 2010 में हुई थी। एक आता हमारा इसमें ही आ जाता है हमारा सेम हिगनी बॉटम इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड साइंस विश्वविद्यालय, ये कहाँ पर है? नैनी, प्रयागराज में। एक आता हमारा महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ये कहाँ है? कुशीनगर, जो अभी निर्माणाधीन है 2023 में। ये मैंने आपको 6 कृषि विश्वविद्यालय बताए हैं, इनको आपको नोट करना। ये सही मिलान में इनको पूछ लेता है कि कौन कहाँ है और किसकी स्थापना कब की गई थी, ये आपको पूछ लेता है। ये आपको याद रखने हैं। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश के मशहूर खिलाड़ी सैयद मोदी किस खेल से संबंधित है? ये आपको बताना है कि मशहूर खिलाड़ी सैयद मोदी किस खेल से संबंधित है। कबड्डी, फुटबॉल या फिर बैडमिंटन, शतरंज या फिर इनमें से कोई नहीं। इनका संबंध किससे है? इनका संबंध है बैडमिंटन से। किससे संबंधित है? बैडमिंटन। ऑप्शन नंबर सी। बैडमिंटन से ही कुछ और खिलाड़ी हैं। देखिए ये रहने वाले कहाँ के हैं? ये है गोरखपुर के। ये सबसे महत्वपूर्ण बात होगी, ये कहाँ के हैं? गोरखपुर। ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर से रहने वाले हैं। बात करेंगे अभिनव श्याम गुप्ता। अभिनव श्याम गुप्ता जो प्रयागराज के रहने वाले हैं, इनका संबंध भी किससे है? बैडमिंटन से है। एक आते हैं मीना शाह, जिनका संबंध है ये भी बैडमिंटन से। एक आते हैं सुरेश गोयल, जिनका संबंध बैडमिंटन से है। और एक आते हैं अनुराग शर्मा, जिनका संबंध बैडमिंटन से है। और सारे के सारे ये उत्तर प्रदेश के ही खिलाड़ी हैं। आगे चले, इसके बाद एक देखिए वॉलीबॉल की बात करते हैं। वॉलीबॉल से कौन से खिलाड़ी संबंधित है? मोहम्मद अलियास। कौन? मोहम्मद अलियास और एक रणवीर सिंह। ये दो खिलाड़ी हमारे फुटबॉल से वॉलीबॉल से संबंधित हैं। कुश्ती की बात करेंगे, अलका तोमर, अंशु तोमर और प्रियंका। अलका तोमर, अंशु तोमर, प्रियंका सिंह। और एक आता हमारा दिव्या
काकरान, दिव्या काकरान, ये सब किससे संबंधित है? ये आ जाते हैं कुश्ती से। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है इसमें? अगला क्वेश्चन दिया गया है इसमें कि हाल ही में किस राज्य के पटना पक्षी अभयारण्य को रामसर स्थल में शामिल किया गया है? उत्तर प्रदेश, सॉरी इसमें दिया गया है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा या फिर केरलम। केरल का नाम चेंज कर दिया गया है, ये आप सभी जानते होंगे, केरल का नाम चेंज करके केरलम कर दिया गया है। बताएंगे किस राज्य का है ये? ये देखिए, इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा हमारा इनमें से कोई नहीं। किस राज्य का है? आप सभी जानते हैं, ये हमारा उत्तर प्रदेश का है। इसका है उत्तर प्रदेश का पटना पक्षी अभयारण्य, जो अब केवल रामसर स्थल कितने हो गए हैं? 13 उत्तर प्रदेश में। पहला आ जाता है इसमें, देखिए 10 तो आप सभी जानते हैं। फिर इसके बाद 11 नंबर का आता है शेखा, और एक शेखा आ जाता है, एक पटना आ जाता है और एक सूरताल। ये सब तीनों के तीनों 2026 में ही इनको रामसर स्थल में शामिल किया गया है। आप अच्छे से इनको जानते होंगे। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया गया कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को ईश्वर का निवास स्थान के नाम से जाना जाता है? ईश्वर का निवास स्थान के नाम से किसे जाना जाता है? इसका आंसर आप हमें देंगे कमेंट बॉक्स में, और आपको बताना है कि आज का प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएंगे। और आपको इसमें बताना है कि आपके इन 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके सही गए हैं, ये आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। और इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके जरूर देंगे। प्रैक्टिस सेट कैसा लगा आप जरूर बताएं। अच्छा लगे तो प्लीज अपने दोस्तों में लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं फिर से अपने नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।